नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एक ऐसे चाय वाले के विषय में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम विकास गौतम है और इसने 50 से अधिक लोगों को 14 लाख रुपए की ठगी की है। 50 से अधिक लोगों से 14 लाख रुपए की ठगी की है और इसने आईपीएस अधिकारी बन करके ये सब कुछ फर्जीवाड़ा करता रहा। और इसने इतना ही नहीं किया दोस्तों, एक सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इसने गलत आईडी बना करके और अपने को ये दिखाया कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं, ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर हूं, और सारे लोगों को उसी ट्रैप में लेते रहा। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिसने पुलिस को जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है, पुलिस ने बताया है कि इसने ये भी बताया कि जो सोशल मीडिया पे 2020 से लगातार जो है ये एक पुलिस ऑफिसर हैं जिनका नाम है विकास यादव, उनका फर्जी पहचान बता करके और इंस्टाग्राम पे आईडी बना करके लोगों के साथ ठगी कर रहा था। खैर अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जो साइबर सेल है उसे इसे गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो सोशल मीडिया अकाउंट जो दोस्तों चला रहा था वो विकास यादव के नाम से चला रहा था और सारे लोगों को फर्जी तरीके से आईपीएस बन करके और लोगों से ठगी का काम कर रहा था। और इसके ही ट्रैप में एक महिला डॉक्टर है जो दिल्ली के मंगोलपुर की रहने वाली है। उनसे इससे बात होने लगी तो उसने इनसे 25,000 रुपए की डिमांड की और कहा कि मेरे पे फोन पे भेज दीजिए और मैं आपका जो है काम करा दूंगा। बड़ा ताजुब हुआ डॉक्टर साहिबा को। तो उन डॉक्टर साहिबा ने क्या किया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम में इसकी शिकायत की तो बाद में दिल्ली पुलिस ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो मालूम चला इसकी गिरफ्तारी जो हुई है वो ग्वालियर से हुई है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हुई है। तो ये सारा कुछ जो है दोस्तों पुलिस ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। सेक्शन 120 और सेक्शन 170, 171, सेक्शन 419 एंड सेक्शन 467, देयर आर सो मेनी जो आईपीसी की धाराएं हैं उसमें इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि किस तरीके से प्लान वे में एक चाय वाला, जो आपको जान करके ताजुब होगा कि ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक बड़े कोचिंग संस्थान के सामने जो चाय की दुकान में काम करता था और इतना एक्सपर्ट आदमी ये, मैं आपसे क्या ही बताऊं दोस्तों कि इसने, चूंकि आप जानते होंगे कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में अगर आप जाएंगे तो चाय टी स्टॉल पे बच्चे बात करते रहते हैं कि मेरी ये रंग है और आईपीएस ऑफिसर की कितनी पावर है, आईएएस ऑफिसर की कितनी पावर है, उसका एक इसको अच्छे से जानकारी हो गई। और फिर इसने क्या किया कि 2020 में एक 460 रैंक ला करके विकास यादव करके थे, उन्होंने जो है टॉप किया था, उन्हीं का फर्जी उनका फोटो ले करके और फर्जी तरीके से उसको सर्कुलेट कर दिया। और इंस्टाग्राम पे से इसके 20,000 से अधिक फॉलोवर थे दोस्तों, 20,000 से अधिक फॉलोवर थे और सारे लोगों से तरह तरह की डिमांड करता था। अपने जितने भी ऑफिसर, पुलिस के ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं उनको जाकर के धमकाता था, कहता था फोन पे कि मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। लोगों से कहता था मैं तुम्हारी एफआईआर लॉन्च करा दूंगा। तरह तरह के जो है लोगों से पैसे ऐंठने का इसने काम किया है, पैसे ऐंठने का काम किया है दोस्तों। और इतना ही नहीं, ये पुलिस ऑफिसर्स को ये भी कहता था कि मैं आपकी पोस्टिंग यहाँ करा दूंगा, वहां करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा। मतलब इसने बहुत तरीके से धमका करके लगभग 14 लाख रुपए कमाए। और ये भी सूचना है दोस्तों कि ग्वालियर में इसने ढाबा खोलने के लिए ढाबा भी खोल रखा है उन्हीं पैसों से। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों कि किस तरीके से एक व्यक्ति सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव होकर के और इतना जो है फर्जीवाड़े तरीके से अपने को आईपीएस ऑफिसर बता करके लोगों से कर रहा है। और इसकी गिरफ्तारी, जब मैडम से अगर बात ना होती तो शायद इसकी गिरफ्तारी अब तक ना होती। सोशल मीडिया के युग में मैं दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग बी वेयर रहें और इस तरीके की आईडी से तो एकदम दूर रहें, क्योंकि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो आईपीएस ऑफिसर है उसके पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ करके इंस्टा चलाएगा और ये इस तरीके का लोगों से छोटे छोटे पैसों का। मैडम से 25,000 रुपए का डिमांड किया था, मैडम का दिमाग ठनका कि भाई एक आईपीएस ऑफिसर 25,000 रुपया मांग रहा है, ये तो सब जाल, पूरा फर्जीवाड़ा है। तो मैडम ने जाकर के कंप्लेन किया। बाकी और लोगों से सोचिए कि जो 49 लोगों से इसने किया है फर्जीवाड़े तरीके से काम, 50 लोगों से, उसका क्या। तो दोस्तों हम लोग इसी पे बात करेंगे कि किस तरीके से इसने जो है भारत के आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड है उसकी सेक्शन 170 में, इस पे पर्सनली दोस्तों 170 पे मैं बात करने आया हूं आपसे। और उसमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट के विषय में भी बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से ये सारा कुछ इस केस में फॉल कर रहा है। तो सेक्शन 170 पर्सोनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट,
पहले मैं उसको बता लेता हूं दोस्तों आपको कि इसका मतलब क्या है। सेक्शन पर्सोनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट का मतलब यह है दोस्तों कि एक्चुअली आप जो पब्लिक सर्वेंट नहीं है लेकिन अपने को दिखा रहे हैं कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं फर्जीवाड़े तरीके से। यहां जो सेक्शन 170 है दोस्तों, इसी में इस तरह का कोई भी व्यक्ति जो अगर अपने को फर्जीवाड़े तरीके से बताता है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, उसमें 2 साल तक की सजा है, फाइन तक की व्यवस्था है, दोनों की व्यवस्था है। तो मैं सबसे पहले आपको सेक्शन 170 आईपीसी की पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों कि क्या होती है। तो पर्सोनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट, whoever pretends to hold any particular office as a public servant knowing that he does not hold such office or falsely personates any other person holding such office and is such assumed character does not attempt to do any act under color of such office shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years और फाइन और विद बोथ। यानी कि जिस तरीके से इसमें ये बातें आई हैं दोस्तों कि जहां एक लिखा हुआ है शब्द दोस्तों कि डज और अटेम्प्ट टू डू एनी एक्ट अंडर कॉलर ऑफ सच ऑफिस, इसमें स्पष्ट तौर पर इस बेयर लैंग्वेज को अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो साफ तौर पर यह लिखा गया है कि किसी भी तरीके काम जो आप एक पब्लिक सर्वेंट के रुतबे को दिखा करके, पावर को दिखा करके फर्जीवादी तरीके से अगर आप काम करते हैं तो हम लोगों से पैसा ऐंठने का काम करते हैं जो कि एक गैर कानूनी काम है। तो इस सेक्शन में जो है आपको सजा का प्रावधान दिया गया है और इस विकास जो गौतम है इसको भी इसी के अंतर्गत सजा दी जाएगी, इसी के अंतर्गत सजा दी जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जो लैंडमार्क केस लॉ है दोस्तों, प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2 जुलाई 1997 1998 CRLG 653, इस केस में अपहेड करते हुए ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके का पर्सोनेट किया किसी भी तरीके से ऑफिसर बनके या पब्लिक सर्वेंट बन करके तो आपको पनिश किया जाएगा। इस विकास के भी केस में दोस्तों यही हुआ है कि ये इंपर्सोनेट एज ए IAS ऑफिसर अपने को IPS ऑफिसर बताता था और ये कहता था लोगों से फर्जी वाले तरीके से अपने को IPS ऑफिसर बता करके, इवन कि इसने गाड़ी तक का यूज किया है दोस्तों अगर आप देखेंगे तो। और उनके फोटो को सर्कुलेट, जो विकास यादव हैं जो रैंक लाए थे 436 की कितना रैंक था उनका, उसमें लाने के बाद दोस्तों उनके फोटो को सर्कुलेट किया है। तो कोई भी आदमी इंस्टाग्राम पे यही जानता था कि भाई ये रियल में किसी विकास यादव जो IPS ऑफिसर है उनका है, लेकिन फर्जी वाले तरीके से इसने किया दोस्तों। और अब इसको सेक्शन 170 पर्सोनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट, उसके अंतर्गत सेक्शन 420 अगर आप जानते होंगे, ये तो बहुत फेमस सेक्शन है, आप लोग भी जानते होंगे, तो चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अंतर्गत इसको सजा कर दिया जाएगा। और ये जो है अब पुलिस के गिरफ्त में है, पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एक ही लक्ष्य था कि आप देखें कि किस तरीके से कितना फर्जीवाड़ा जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या इंस्टाग्राम हो, क्या फेसबुक हो, क्या तरह तरह की गलत आईडी दूसरे व्यक्ति की बना करके और लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं जितने भी ये फर्जीवाड़े तरीके से लोग हैं। तो इससे आपको बचना है, सीधे आप इस फेक आईडी से बचें तथा जो भी सर्कुलेट फोटो हो रही है गलत तरीके से उससे आप बचें। वीडियो का बनाने का मकसद यही था दोस्तों। बाकी अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे इस तरीके का फर्जी वाला तरीके से करता है तो गोइंग टू द पुलिस स्टेशन और वहां उसके नाम से FIR कराएं। और डरने की एकदम से जरूरत नहीं है दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। बाकी जितना हो सके आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम के गलत आईडी से बचे दोस्तों, गलत आईडी से बचें। बाकी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।